डे 2 है आज। कल थोड़ा मैं सॉर्ट ऑफ बर्नआउट कर गया था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी आदमी हूँ। लेट्स गो। हाँ, तो कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट करेक्ट वाला, पहले तो देख लूँ ये बनाया किसने यार, लिखा है क्या कहीं? नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है किसने दिया है नया ये। चलो छोड़ो। एक बार रिवाइज करता हूँ। एम्पियर सर्किटल लॉ था अपना कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जहाँ करंट होगा, बट फिर कोई आया, मोस्ट प्रोबेबली फराडे था, जिसने बोला है नहीं चेंजिंग इलेक्ट्रिक। मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो नहीं, जहाँ करंट होगा सिर्फ वहीं और वहीं के वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी। एम्पियर सर्किटल लॉ था ये नहीं था, मतलब उसका एसेंस यही था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी सा नहीं है। अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो भी हो जाता है, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ तो कहीं से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उस समय भी। अच्छा, बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा क्लोजली वो है, रिलेटेड है। इट्स नॉट द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग सीन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कुछ था इसकी वेरिटेशियम की, बहुत अच्छी वीडियो है, वेरिटेशियम टासियम जो भी होता है वो, इट्स देयर इज़ अ सुपर वीडियो, जाके देख लेना। इन ही डिस्क्राइब्ड इट, आई थिंक इट वाज थ्योरी ऑफ रिलेटिव समथिंग। क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी? दैट डजंट साउंड राइट। होगा कुछ ना कुछ ऐसे ही था। इट्स गुड, यू शुड चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्रूव अपॉन हुआ, पता चला कि हाँ भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे दिक्कत ये थी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, ये हो क्या रहा है ये। तो पहले इन्होंने बस बता दिया, ये जो हम आई नॉट प्लस ये वाला जो टर्म आया, ये इन्होंने अपनी एस से पुल किया अचानक से, लेकिन फिर इन जस्टिफाई कर दिया उसे। कैसे? देखो एक बारी, ये है अपना फाई, फिर भूल गया मैं, फाई तो है। हाँ ठीक है, जो भी होता है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, ये ए है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया अपना। और अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो अपना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना होता है E/A। हाँ, E/A था, तो ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट तो अपना कॉन्स्टेंट था ही, और सिग्मा होता है वो डेंसिटी, करंट डेंसिटी, तो E अपॉन ए। हाँ, ई अपॉन ए तो होता है, मैं फिर भूल गया। जो भी है, ये इलेक्ट्रिक वो आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E/A। हाँ ठीक है। तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये Q/A होता है, ये मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है। फिर A नीचे, ये सिग्मा जो है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, A से A कट गया, Q/ε0 बच गया। और उसके बाद जब हम ये वाला फैक्टर इन करते हैं, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे थे, ये वाला पार्ट देख रहे थे। एक तो मैं आज सोच रहा था कैपेसिटिव साइलस ले लूँ अपने ट्रैक पैड पे यूज़ करने के लिए, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर ऑफ माय पेरेंट्स मनी। आई डोंट थिंक दिस विल गो ऑन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। आई थिंक ये मैं महीने 2 महीने में मोस्ट प्रोबेबली बंद कर दूँगा, बट स्टिल आई वांटेड टू डू इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। आगे बढ़ते हैं। प्लस मुझे अपना कोई नया कैरेक्टर टेस्ट आउट करना था ना, ऑल्टर ईगो, आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो ये Q/ε0 हो जाएगा। अब ये ε0 से ε0 कट गया और Q/dt हो गया। Q/dt चार्ज अपॉन टाइम इज़ ऑब्वियसली करंट, हमारा घूम फिर के करंट आ गया। ये ज़ीरो कैसे हुआ? कैपेसिटर के बीच में कोई वो नहीं है, हमारा मीडियम नहीं है, तो इसलिए करंट नहीं है वहाँ पे। बट ये आई कैसे आ गया लास्ट में? ये जो आई आया है, ये यहाँ से आया, इसे सॉल्व करने से आया। आगे आगे बढ़ते हैं। बैंड विथ रिफर्स टू, आई थिंक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, वही रटने वाली चीज़ है, इसे हटा देना चाहिए था मेरे को। ओके, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ये, बाय द वे उसकी PW की वो है ये। आई होप मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक ना लग जाए।
लग सकता है, आई डोंट, समवन टेल मी इफ समवन वाचेस फेजर डायग्राम अ पॉप ऑफ। मैंने कल वाली वीडियो स्प्लाइस इन करी, लगभग 1:36 की बनी वो, एंड इट्स टेक आई मूवी पे मैंने को वो करना था, एक्सट्रैक्ट करना था, और वो पिछले 1 घंटे से हो रहा है। और मेरा एक तो मेरे पास वो M1 है, उसमें पंखे नहीं लगे, एक तो गर्म हो रखा है, इस पर मैं अंडा फोड़ के भुर्जी बना लूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं, फेजर डायग्राम्स। पॉप ऑफ विद दैट शैडो एनालॉजी लाइक ए गीज़र। फेजर डायग्राम क्या होता है, ये V0 है। अब अभी ये वाला इतना पार्ट देखो, बस ये वाला पार्ट देखो आप लोग, ये है अपना V0। ओके हाँ, जूमिंग थिंग इज़ गुड। ये सॉरी V0, ये तो पीक वैल्यू है, ये V और T का ग्राफ है, इधर T होना चाहिए, इधर रखा, V और T का ग्राफ है ये। तो ये V जो है ऊपर नीचे होगा, यू नो हाउ वी रोल, अप डाउन। तो ये कैसे हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। मैं अभी अपनी कैरेक्टर वॉइस टेस्ट कर रहा था। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है ये। अब अगर मैं इसमें एक शैडो बना दूँ, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर है, तो इसकी शैडो यहाँ पड़नी चाहिए। और अगर ये V जो है, अगर ये सॉरी जो V0 है ये यहाँ जाएगा, तो इसकी शैडो कुछ ऐसी बनेगी, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। ड्रॉ द अदर 2 फेजेस फ्रॉम दिस। अच्छा, मुझे आपको पहले वो बताना चाहिए था, गुड पॉइंट, कि ये I0 होता क्या एग्जैक्टली, कोई बात नहीं। ये छोटा सा मैं पॉइंट बताता हूँ, ये जो है I0 वाला जो पार्ट है, ये करंट है, हाँ, और ये रजिस्टर के अक्रॉस करंट है। Imagine the arrow on the left is an arrow, well you don't have to imagine that do you? अच्छा हाँ, ये तो imagine the arrow on the left is an arrow, well you don't have to imagine that, do you? Because that is an arrow. Anyway, then we have the shadow made by this arrow as it rotates at our right side. Our sinusoidal graph is the shadow, ठीक है, रोटेट करेगा, हमारे पास एक शैडो आएगी। क्या कहना चाह रहा है ये, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, ये सर्किट है बाय द वे, ये अपना एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है अपना ये। ओ बाय द वे, ये देखो, ये साइनोसाइडल वो है, दैट्स इंटरेस्टिंग, मतलब उसका शेप, इसलिए उसमें ऐसा बनाता है ये। ये अपना इंडक्टर है, ये अपना कैपेसिटर है, ये अपना रेजिस्टर है, LCR सर्किट होता है ये, बहुत फेमस होता है ये। VS हो जाएगा। देखो, नॉर्मल सर्किट में तो ये इक्वेशन लग जाती है, रेजिस्टेंस वाले में भी ये लग जाती है, लेकिन LCR सर्किट में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। ये एक्चुअली पता है, दिस शुड नॉट हैव कम, ये पहले आ जाना चाहिए था, सॉरी ये बाद में आना चाहिए था, इंट्रोडक्टरी। अब जब तक इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं आएगा मैं समझा नहीं पाऊँगा। खैर, वैसे मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मुझे समझने की ज़रूरत होती है। एक्सेल, ये इम्पिडेंस है इंडक्टर की। इम्पिडेंस क्या होता है, देखो, रेजिस्टेंस, फ्रेंच रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। तो रेजिस्टर्स में तो होता है वो जो एटम्स वगैरह होते हैं वो फिज़िकली धक्का देते हैं। इम्पिडेंस और कैपेसिटेंस अलग, वो सॉरी इंडक्टर और कैपेसिटर अलग तरीके से रेजिस्टेंस देते हैं। वो रेजिस्टेंस नहीं देते, वो टेक्निकली इम्पिडेंस देते हैं। कैसे, वो आगे कार्ड आएगा बता दूँगा। What exactly is carrier wave and audio wave? I don't know. No fucking idea. ये इसका आंसर, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। लार्जर बैंडविथ फॉर हाई बैंडविथ अपना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज फॉर हायर डेटा रेट। आई नो आइडिया डेटा रेट क्या होता है। गैस कितने रेट पे सोंगाची पे रेट कितना है, सोनगाची। शाउट आउट टू जश, माय बॉय जश, इज अचीव्ड बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। नहीं दे रखा मेरा आंसर, इसे इग्नोर कर रहा है, आगे बढ़ो। डोंट गेट डिस्करेज, मुझे खुद नहीं आ रहा था ये, मैं ये अपने आप से ही कह रहा हूँ ऐसे तो। ये कैपेसिटेंस हो गया। अब देखो कैपेसिटेंस में क्या होता है ना, याद करना तो क्या होता है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। गिव मी एन इक्वेशन फॉर करंट स्टार्ट विथ मैनिपुलेटिंग वोल्टेज। अब ये देखो, ये वोल्टेज हो गई, ठीक है, VS और V0 साइन थीटा हो गया। ये तो अपना अल्टरनेटिंग करंट की वो है नॉर्मल। ये कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन कहाँ से आती है, आई डोंट नो, भूल गया।
कोई बात नहीं। तो ये देखते हैं कैपेसिटेंस का, देखते हैं कैपेसिटेंस का Q इक्वल सी वी था, Q इक्वल सी वी था, V निकाल लो यहाँ से, Q बाई सी हो गया है ना। Q बाई सी को इक्वेट कर दो V नॉट साइन, अच्छा मैं फिजिकली कर रहा हूँ अपनी कॉपी में, V नॉट साइन ओमेगा टी Q बाई सी। लोकेशन रिवील हो गई थी इसलिए मुझे वो करना पड़ा, बंद करना पड़ा। खैर हम लोग कहाँ थे, Q बाई सी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट डू यू मीन बाय करंट लीडिंग। अच्छा अब अगर हम सॉल्व करते हैं इसे तो Q यहीं रहता, अपना Q यहीं रहता और इस वी नॉट सी साइन ओमेगा टी हो जाता। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे आया था। Q इक्वल सी वी जो कैपेसिटर्स की होती है रेजिस्टेंस वाली, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है उस वाले से निकला था Q इक्वल सी वी। कभी मौका मिलेगा वो भी समझाएंगे, वैसा भी याद कर लो, इजी है वैसे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। ऐसे निकला था कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, और फिर शायद एक कांस्टेंट ले लिया था C, नहीं फॉरगेट दैट, आई डोंट रिमेंबर। तो मुझे Q इक्वल टू वी नॉट सी यानी कैपेसिटेंस साइन ओमेगा टी मिल गया। अब मुझे अगर करंट चाहिए तो मेरे को Q को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dt से। तो अगर मैं वो करूँगा तो मेरा वी नॉट सी साइन ओमेगा टी अपॉन dt हो जाएगा। साइन डिफ्रेंशिएट होता बन जाता है कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय मतलब ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो टी का वो है कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेंट इज दैट अ वर्ड, खैर जो भी है। तो इसलिए हम जब हम वो लिखते हैं इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे 1 बाय ओमेगा सी आता है, क्योंकि अगर मैं वी नॉट अपॉन, क्योंकि वी नॉट के हमेशा नीचे लिखते हैं, वी नॉट के नीचे आता है देखो आर आएगा, और इंडक्टर में भी उसके नीचे ही आता है ओमेगा एल आता है, और ऐसे ही टू फॉलो द पैटर्न हम लोग नीचे लिखते हैं 1 बाय ओमेगा सी, ताकि वो वी नॉट अपॉन डिनोमिनेटर में 1 अपॉन डिनोमिनेटर में, यानी कि ओमेगा सी अपना ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ ये चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आई, आई डोंट नो ये क्या कर रहे थे महेश सर, महेश शेनोय, महेश बॉय, द करंट डेरिवेशन इज। अच्छा करंट लीड कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है, द वोल्टेज अक्रॉस आर कैपेसिटर हैज़ टू बी द सेम एज द करंट अक्रॉस द बैटरी। सही बात है, बट इन ऑर्डर टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा ठीक है सही है। देखो मान लो कैपेसिटेंस गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, है ना, ऐसी होगा ना, मोस्ट ऑफली ऐसे होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ऑल्टरनेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो जाए, यहाँ प्लस हो जाए, इस जगह प्लस हो जाए और इस जगह माइनस हो जाए, यहाँ प्लस हो जाए और इस जगह माइनस हो जाए। तो वो चेंज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ आने पड़ेंगे। यहाँ से अगर मान लो प्रोटॉन फ्लो करते नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस ही होता जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तो उसके लिए हमें पहले करंट फ्लो करवाना पड़ेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। What the hell is velocity factor? The velocity factor of I don't know what is this. Yeah, no idea. Okay, the value of x 1 by root k 0.62. मुझे नहीं पता ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, मुझे नहीं आता है। एक सेकंड सर चेक करना है मुझे। फ्लैग हो गया, look at this. बढ़ता है। This is nice. This is quite nice. 48 laws of power. Green. This is Robert Green. खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 बल्ब लगे हैं, ठीक है, ये 6 बल्ब हैं, इनमें रेजिस्टेंस होगी कुछ ऑब्वियसली, और डीसी डायरेक्ट करंट अल्टरनेट नहीं करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है इसमें, बैटरी की आई एम टेकिंग इन, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। द रेशियो ऑफ पावर व्हेन ऑल आर ग्लोइंग अप, ठीक है ओके ठीक है। पहले क्या होता है, पहले सारे ग्लो करेंगे, और दूसरी वाली सिचुएशन में सेक्शन सॉरी मैं थोड़ा
थोड़ी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा वो डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड, forget that. In two section from section A and one from section B are glowing up. यहाँ से 2, यहाँ से 1, कोई सा भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई गेस इतने लेमन लेवल पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है आगे चल के फ़र्क पड़ रहा। अच्छा अब ये देखो, पहले ज़्यादा बल्ब ग्लो कर रहे थे तो ऑब्वियसली ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा। दिस कुड बी द आंसर, दिस कुड बी द आंसर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है अपने RHS में। दूसरी वाले में सिर्फ 3 ग्लो कर रहे थे, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब हमारा पावर कंजम्पशन का रेशियो बताना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाय आर, सॉरी वेट, होल्ड अप, कुछ तो गड़बड़ हुई है। आई गेस फॉरगेट दैट पंक कैस लॉजिक, मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, बट देखते हैं। ठीक है, तो पहले का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये हो जाएगा R तीनों के तीनों ये हैं पैरेलल में, R/3 प्लस R/3 2R/3, ठीक है 2R/3, हाँ यस 2R/3 लिखो नीचे, 2R/3, लेकिन ये होगा क्योंकि V स्क्वायर अपॉन R होता है तो नीचे लिखेंगे 2R/3 ऊपर। फिर हम देखते हैं, हाँ बाय द वे ऐसे रिप्लेस कर दिया करो, मतलब इन तीनों को अगर एक साथ लिखना हो तो R/3 कर सकता था मैं, यहाँ पर 1 लगा देता और फिर यहाँ पर R/3 लगाता है। रिप्लेस कर दिया करो, कम करते जाया करो, इट हेल्प्स। कम कर, सस, वेरी सस। अब यहाँ पे कोई कट करके इस पर साइबर पंक का म्यूज़िक लगा हो वाला, बैड इंप्रेशन था, अच्छा इंप्रेशन नहीं था, सैड किया मैंने। हाँ ठीक है, तो फिर सेकंड वाले में यहाँ से 2 ग्लो कर रहे थे तो अपना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, आई गेस R/2 हो जाएगा। और फिर R/2 प्लस R कितना हो जाता है? 3R/2 हो जाएगा। लेकिन इसे हमने क्या लिखना था, हमें पहले वाले में अपॉन दूसरे वाले का पावर, तो हमने यहाँ पे 3R/2 लिखा, अपॉन 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे वापस से 3R/2 लिखेंगे। 4:9 क्यों आ रहा है? 9:4 तो आ रहा भाई, सही तो कह रहा था। हाँ बात, और करंट वाली इक्वेशन ले सकते हो, कोई करंट होगा, एक सेकंड, कुछ मैंने लिखा नहीं था अभी, मैं स्क्रीन पे ही कर रहा था। What the hell? Something wrong. ठीक तो है। अच्छा मेरा 3, ओके मैंने थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, वेलिंग नहीं होता है। दिस इज़ माई एनालॉजी। वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। दी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट 1200, ये भी नहीं आता मेरे को, बट एक सेकंड यार, एक सेकंड आया मेरे। रोलिंग, लेट्स गो। अब देखो ये कम्युनिकेशन डिवाइस का चैप्टर है अगेन। मैं इसकी रखी क्यों रहा हूँ, क्या पॉइंट है इसका? बिकॉज प्रीटी कूल लॉजिक है। अब देखो हमें पढ़ लेता हूँ। इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट 1200 नैनोमीटर, ओनली 2% ऑफ द सोर्स फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर टीवी ट्रांसमिशन हैविंग अ बैंडविड्थ ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज़। द नंबर ऑफ टीवी चैनल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इज, आई डोंट नो शिट, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, बट मुझे पता है कि मुझे लास्ट में नंबर निकालना है। ओके तो ऐसे क्वेश्चन में अच्छा क्या लगता है कि यूनिट्स, यूजुअली सारे यूनिट्स कट जाते हैं, तो जितने चीज़ें हैं ना आप इनसे प्ले कर सकते हो और इन्हें डिस्कार्ड कर सकते हो। मेरे पास क्या क्या है, ऑप्टिकल ऑपरेटिंग है 1200 नैनोमीटर है, ठीक है, और मेरे पास मेगा हर्ट्ज़ है। ओके, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो गया, नैनोमीटर हो गया अपना वेवलेंथ का, ठीक है। अगर मैं इससे वो निकालूँ एक, इससे अगर मैं वेवलेंथ निकालूं और उसका 2% कर दूं
और फिर मे बी इससे डिवाइड कर दूँ तो मे बी आंसर आ जाए मेरा। देखता हूँ रुको, लेट मी चेक। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 × 10⁸ 8 एक सेकेंड, लेट मी डू दैट अगेन। हाँ, तो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अपना स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8/1200 इंटू 10⁹9 इंटू, क्योंकि मुझे 2% निकालना है इसका सिर्फ और सिर्फ 2/100। तो स्केल ही नहीं कर रहा है तो देखते हैं, फिर भी देखते हैं। अब देखो मुझे हिट हुआ कि इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा जो नंबर कट रहे हैं, जैसे 3 2 होता है अपना 6, और 6 नीचे आता था 1200, तो 12, तो 6/12 1/2 2 हो जाएगा, वो 5 से काटेगा तो 5 आ जाएगा मेरा। जो फ्रीक्वेंसी 5 समथिंग आएगा, 5 मेगा हर्ट्ज अपॉन 5 समथिंग वुड बी 1। तो आई वुड गेस कि हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी 1 मिलियन का मतलब 5 ही आएगी शायद, जस्ट एग्जैक्टली 5 आएगी अपनी फ्रीक्वेंसी शायद, है। क्योंकि मेगा होता है 10⁶, मिलियन भी होता है 10⁶। 5 फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है यार। एक सेकंड, ये कब आया? अच्छा ओके, मेक सेंस। हाँ 5, अब मैंने 5 मेगा हर्ट्ज अपॉन अपनी फ्रीक्वेंसी कही थी। इट टर्न्स आउट जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो ऊपर आनी चाहिए थी। खैर जो भी है, एज distraction to your boys, too many distraction today. What happens when there is a steady current and when we, okay, first of all, this is a circuit again। credit shout out to Khan Academy, ये Khan Academy से उठाया मैंने। ओके, दिस इज़ अ स्विच। कूल है भाई, बहुत बढ़िया सा स्विच है, ऐसा फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉर्चर डिवाइस लग रहा है कोई। ये स्विच है अपना, ये इंडक्टर है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है, soft okay, I'm trying to make a boner joke here। it's obviously it's not actually physically soft नहीं होता ये, it's hard and does the work। ये अपना बल्ब है। ओके तो करंट जाता है। अच्छा बाय द वे, इंडक्टर्स की टेंडेंसी होती है वो चेंज इन करंट जो है नहीं पसंद करते, वो चेंज इन करंट पसंद नहीं करते। तो ये इंक्रीज़ हो रहा होगा तो वही से रेजिस्ट करेंगे, कम हो रहा होगा तो बढ़ा देंगे उसे। क्यों ऐसा क्यों होता है? आई डोंट नो, गुड क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ स्टेडी करंट एंड व्हेन वी रिमूव द सेल। अब जैसे जैसे स्टेडी करंट आता जाएगा तो जब वो करंट चलता जाएगा, पहले स्टार्ट होगा, हल्का सा स्टार्ट होगा, जब वो छोटा होगा ना तो वो बिल्कुल इंडक्टर पसंद नहीं करता, वो उसे रेजिस्ट करेगा, उसे जितना हो सके उतना रेजिस्ट करेगा उसे। बढ़ते जाएगा करंट बढ़ते जाएगा। ऑब्वियसली देर विल बी अ पॉइंट जब करंट हो जाएगा मैक्सिमम, देन आर कंडक्टर इज़ फक दिस वी बॉलिंग। फिर वो बिल्कुल रेस्ट नहीं करता है वो, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस तो देखो कांस्टेंट रहती है, तो करंट तुम्हारा कितना ही छोटा कितना ही बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे इम्पिडेंस होती है वो तुम्हारे करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा। करंट आई गेस वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए उसमें वो आता है ओमेगा का वो आता है, ओमेगा यूज़ होता है उसमें। गुड पॉइंट। विद द राइडर प्रोवाइडर एंड फाइंड। अच्छा जब रिमूव सेल कर देंगे तब भी ये बल्ब जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट हो गया अचानक से ज़ीरो, वो चाह नहीं रहा था कि ज़ीरो, क्योंकि चेंज हो जाएगा, वो चाहता नहीं है चेंज हो, तो वो करंट सप्लाई करना शुरू कर देता अपनी साइड से। हु इज़ द राइडर प्रोवाइडर एंड फाइंड द फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर, हिंट इट्स एनालगस फॉर काइनेटिक एनर्जी। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली गुड पॉइंट।
आई दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट पॉइंट फ्रॉम दिस होल क्या कहते हैं इसे कार्ड। अब यहाँ पर राइडर प्रोवाइडर यही है फॉर्मूला फॉर। अब वी एल हमारा क्या वी नॉट साइन ओमेगा टी था ब्रैकेट में ओमेगा टी फॉर द सर्किट ऑल्टरनेटिंग सर्किट। वी इट इज़ ऑल्सो एल डी आई बाई डी टी डी। ये ऐसा मान लो ये मोमेंटम का वो मान लो, तो एल तो हो गया मास क्योंकि कोई चेंज नहीं होता, वो वैसे ही आपकी जो इंटेंट वो और वो उस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है और वो चेंज नहीं होता। हो सकता है भाई चेंज तो हो ही सकता है। और करंट मान लो अपना मोमेंटम एम वी होता है, करंट मान लो ऑब्वियसली अपना ये करंट को वेलोसिटी मान लो, बट देन आई गेस नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज थोड़ी होती है। नहीं चेंज होती तो है लेकिन टाइम के उसमें रिस्पेक्ट, हाँ टाइम के तो रिस्पेक्ट में चेंज होती है, लेकिन फिर वो तो फिर हो जाएगा फोर्स हो जाएगा, वो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है बट कोई बात नहीं। व्हेन वी रिमूव द बैटरी, ओके दिस इज़ एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू विद द वोल्टेज इंड्यूस। ठीक है ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे। हाँ ओके ठीक है, तो फोर्स ही है वो एम वी बाई डी वी बाई डी टी है, वो डी आई बाई डी टी डी वी बाई डी टी। और वैसे भी वेलोसिटी इज़ द आई गेस मूविंग पार्ट, कोट एंड कोट मैं अपनी उंगलियां कर रहा हूँ, कोट एंड कोट मूविंग पार्ट होता है वेलोसिटी के इक्वेशन का। और करंट भी ये बहुत ऑब्वियसली गलत साउंड कर रहा है बट आई डोंट केयर, एनालॉजी समझो। पॉलीमैथ हूँ भाई मैं, एनालॉजीज़ में शिटी एनालॉजीज़ में पॉलीमैथ हूँ मैं। इनर्शिया ये क्या है, हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ। अच्छा इसमें ये एनर्जी भी कैरी करता है, एनर्जी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है यार, एनर्जी याद करने का बहुत अच्छा तरीका हाफ एल आई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एल मैंने बता ही दिया था, कोई इनहेरेंट नेचुरल चीज़ है किसी मटेरियल की अंदर की कोई क्वालिटी है, तो इंडक्टेंस ले लो और वी तो अपना हो गया, वी बराबर हो गया अपने करंट के। आई विल हैव टू इम्प्रूव आउट माई स्पीकिंग। मैं बीच में बहुत वो करता हूँ, रुक जाता हूँ मैं, और मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ इन माई हेड आई एम साउंडिंग वेरी फास्ट, बट जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ इट्स स्लो एज फक, गीज़र जैसी बातें करता हूँ मैं। खैर जो भी है, व्हाट इज़ दिस, एम्पेयर सर्किट लॉ, यस दिस इज़ एम्पेयर सर्किट लॉ। ये आई कहाँ से आया, देयर इज़ अ गुड पॉइंट, आई कहाँ से आया, एक्स तो चलो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, अच्छा कुछ आई डोंट नो यार, नहीं करने का। अब मुझे रेजिस्टेंस मिल रही है, नो पन इंटेंडेड, अपने आप अंदर से करने का मन नहीं कर रहा है बट लेट्स गो। एप्सिलॉन नॉट माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये क्या है, ये ई एम एफ है ये, हाँ ठीक है, वोल्टेज है अक्रॉस एन डी फाई बाई डी टी। ये कहाँ से आया, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, अच्छा हाँ, ई एम एफ जनरेटेड अक्रॉस ए इंडक्टर बाय एन इंडक्टर इज एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ होता है क्या, एल कैपिटल स्मॉल एल होता है क्या, आई गेस नहीं होता है, आई गेस होता है, क्या होता है नहीं होता कोई बात नहीं। एन डी फाइव डी टी, या फाइव जो था अपना फ्लक्स था, ठीक है, तो काटा पीटा हुआ, डी टी से डी टी कट गया, एल अब नहीं कटता वैसे, कैलकुलस डजंट वर्क दैट वे, बट डी टी से डी टी नहीं कटता, इन्होंने इंटीग्रेट करके काटा है पहले, इंटीग्रेट करके, हाँ डिफरेंस जो भी करके काटा है, डी टी नहीं कटता, साइड पॉइंट था, फक दिस, लेट्स गो, एन फाइव इक्वल टू एल आई, ठीक है ओके मेक सेंस, हाँ इन्होंने इंटीग्रेट किया, ठीक है सही है। फिर वहाँ पे एल हो गया एन फाइव बाय आई, और फाइव तो अपने सभी पता है फ्लेक्स होता है जो भी क्वांटिटी इनटू एरिया, ये अपना एरिया आई गेस इन्होंने ये वाला एरिया लिया है, हल्का सा एरिया लिया है, पूरा क्यों नहीं ले लिया, पूरा ऊपर तक क्यों नहीं लिया इन्होंने, पता नहीं भाई, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, होगी कोई दिक्कत होगी तो अपना फिर एल, अच्छा ये एल क्या है, हाँ मैं ना बताओ, हम तो डब्ल्यू गिनते हैं, कैरेक्टर है भाई कैरेक्टर, एन बी ए अपना बी म्यू नॉट, अच्छा हाँ ठीक है, बी अपना होता है
मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का यही होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई बाई एल। आई से आई कट गया, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई? ये क्या है, ये सब क्या है? एक सेकेंड, 2n का, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2n कहाँ से आए? एक तो n था ही, स्टार्टिंग में ही था, और फिर हमने जब b निकाला तो n का फ़र्क पड़ गया, तभी घुमाते हैं शायद, क्योंकि देखो जितना तुम टाइट घुमाओ, एन स्क्वायर भाई, इंडक्टर पे तुम्हारा एन स्क्वायर का इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब तुम 2 से 4 जाओगे तो तुम्हारा कंडक्टेंस जो 4 गुना हो जाएगा, अदर देन बीइंग 2 गुना। गुड, आई थिंक आई गेट इट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। अच्छा अच्छा, इसने अचानक से ड्राइव करके दिखाया, अच्छा अच्छा, ओके, भूल गया होगा ये। हाँ महेश सर भूल गया था, हाँ याद आया मेरे को, महेश सर भूल गया था फॉर्मूला, तो नहीं भूल नहीं गया था, उन्हें याद रखना अच्छा नहीं लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट लाइक दिस। फ्लैग करो भाई से। अरे हट गया वो, फ्लैग करने गया था। अरे ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अब आएगा तो कर ही लेते हैं। हैज़ डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल CSCl। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो केमिस्ट्री का है आई गेस, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, जैसे वी हैव टू स्टडी, जैसे वी हैव टू स्टडी, जैसे वी हैव टू क्लियर नीट। You know, I am 100% sure 8 months from now, or even 8 weekends from now, I will listen upon back to this and I will cringe. Definitely cringe. But fuck it, let's roll. Density होता है, अब यहाँ एक फार्मूला लगता है, मुझे फार्मूला याद नहीं होता था, मुझे बड़े बड़े नंबर्स देख के ही बहुत वो लगता था, अनईजी फील होता था, मन करता था टैब स्विच कर लूँ, खैर टैब नहीं मतलब क्रोम खोल लूँ और कुछ रेडिट स्क्रॉल कर लूँ, बट नहीं कर सकते ऐसा। वी कांट डू दैट। अब देखो मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करना, तो पानी पीने लगा मैं सबकॉन्शियसली, नहीं मतलब कॉन्शियसली पी रहा था, डिसीजन सबकॉन्शियसली था। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ देखो सिंपल, ऑब्वियसली ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, मॉडिफिकेशन होती हैं। अगेन मैं बहुत ही ऑटिस्टिक तरीका दे रहा हूँ, मैं जेन्युइनली थोड़ा बहुत हूँ, तो डोंट माइंड दिस वे। अब मास है, तो जब आप वो देखते हो जेड जो था अपना, जेड फैक्टर जो था, जो BCC के लिए होता है, कितना होता है BCC के लिए 2, FCC के लिए होता है 4, और सिंपल के लिए होता है 1 होता है, मतलब टोटल वो क्या है, टोटल रसगुल्ले कितने हैं आपके उसमें डब्बे में, टोटल एटम्स कितने हैं आपके पैकेट में, तो BCC आएगा तो वो 2 हो जाएगा, FCC आएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब जितना, अरे मेरे ईयरफोन डाउन हो गया, कोई बात नहीं, जितना डाउन होता रहेगा वो, जितना अप होता रहे, जितना नंबर बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा आपके वो हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका मास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे CSCl पेयर है, तो CSCl हमें पता है, CSCl लगती है BCC वाले उसमें, BC में लगती है शायद, लेकिन हमें सिंगल CSCl पेयर लगाना है, तो CS और Cl टोटल जो होते हैं, अगर एक उसमें ढूंढने जाओगे तो 2 निकल जाएंगे। BCC वाला स्ट्रक्चर का भी फ़ोटो आ जाएगी थोड़ी देर में, मेरे पे अभी वो नहीं है, मतलब आंसर नहीं खोला मैंने, तो मैं M जो होगा फिर 1 लूँगा, CSC 168.4 × 1 करूँगा। अगेन मैं फिर बताता हूँ, CSCl पेयर लेना है हमें, CSCl अलग नहीं लेना। CSCl पेयर मिलेगा जब 2 एक साथ मिलेंगे, और 2 मिलते हैं एक साथ क्योंकि BCC होता है, ठीक है। अब V हो गया, V दे रखा है नीचे, वॉल्यूम को पाई करना है, और V, और नीचे वो भी लगता है, Na भी लगता है, मोल भी लगता है, कांस्टेंट लगता है, क्यों लगता है मुझे सच में भूल गया मैं, याद नहीं मेरे को। अब वॉल्यूम निकालना है, V को ऊपर लाओ, मास कितना है 168.4 × 1। अब ग्राम पर मोल लिख लो, इट कम्स इन हैंडी, ठीक है। अब फिर V, हाँ डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया अपना 3.9884 लिख लो इसे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम वो सेंटीमीटर क्यूब चला गया ऊपर, मोल, अरे फक, एक तो मोल कट ही नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ हो गई, मोल क्यों नहीं कट रहा, ग्राम पर मोल,
अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, इग्नोर करो। वो तो नंबर ही होता है ना, क्योंकि एन जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 तो नंबर है ये, वो ये अलग चीज़ है, ये तो यूनिट है। लेकिन फिर ये किससे कटेगा? ये तो किसी से नहीं कट रहा फिर। अच्छा नहीं, 6.022, हाँ अब मैं बताता हूँ। सी दिस इज़ वाई डेप्थ में जाना अच्छा होता है। शाउट आउट टू रिचर्ड फाइनमैन, जो भी है, जो भी बोलते हैं उन्हें, तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻, एटम्स पर मोल, मतलब एक मोल में इतना एटम होते हैं। तो जब मोल लिखोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ये तो यार मेरे पे एक वो होना चाहिए था, स्टाइलिश होना चाहिए था, कोई बात नहीं। 168.4 इंटू 1, फिर अपना नीचे हमने 4, फिर 6.022 इंटू 10⁻23, ऊपर लेके 10⁻⁻23। अभी उसे नहीं छेड़ेंगे, यही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये तो कहीं आसपास आ भी नहीं रहे, फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 170 लिख लूँ ऊपर वाले को, नीचे 4 और 6, 24 हो गया। 4 इंटू 6 24 हो गया, 24 170, 24 ये हो जाएगा लगभग 7 से करके देखते हैं। 7, अच्छा आंसर ही 7 है। 7 5 35, 7 2 14 3 175, ठीक है, भी होगा आंसर। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने बताई आपको। Got it right because now the 10 power was making sense other than 1, ठीक है, ओके। वरना मैं 2 लिखता, वरना मेरा 14 आंसर आता पहली बारी मैं जब किया था। 14 आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं। ये ब्लू के लिए ऐसा अच्छा नहीं, जब ये हमने किया था नहीं, MF मैक्स। अच्छा ये सब मुझे तो एटलीस्ट याद कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं इसे रट लेता हूँ, रोट लर्निंग करते हैं। अच्छा, रटने को इंग्लिश में रोट बोलते हैं, विच इज़ इट्स सो नियर, मतलब कितना पास है। व्हाट विल बी दी मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स ऑफ FM सिग्नल, रोट करने थे ना हम लोग। तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम डिविएशन, यानी कि 25, डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ वेव। ये बहुत एन भी है, मुझे कभी समझ में नहीं आया क्यों। आई गेस जब मैं, अच्छा मैं बताता हूँ ये वियर्ड क्यों है। वैसे मैं एक और वीडियो डाल दूँगा स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर भी बता देता हूँ। मैं फॉलो कर रहा था स्कॉट यंग की अल्ट्रा लर्निंग। इट्स अ प्रीटी गुड बुक। उसने MIT का पूरा कोर्स 4 साल का कोर्स कंप्यूटर साइंस का 1 साल में करने वो क्या था, ट्राई भी किया था, एंड आई थिंक ही डिड सक्सीड इन दैट, आई एम प्रीटी श्योर ही डिड। तो वो कह रहा था ड्रिल करनी चाहिए। तो ये सब ऑब्वियसली मैंने एक बार ही पहले पढ़ चुका है, तो अब मैं ड्रिल कर रहा हूँ इन्हें, इन सब चीज़ों को। तो और मैं लेक्चर देखना चाह नहीं रहा था, क्योंकि लेक्चर मेरी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। मेरी डाउनफॉल का रीज़न लेक्चर देखना। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन पहले भी करता था, बट स्टिल, एंड दिस इज़ मच मोर इन्जॉयबल दैन लेक्चर्स, मच मोर इन्जॉयबल। CS का आंसर जैसा मैंने बताया था, CS का, अरे यार शायद नहीं बताया मैंने CS का आंसर, कोई बात नहीं भाई, ये मुझे तो पढ़ना ही है ना, मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ ये सब, कोई बात नहीं। यू कैन डू दिस लेटर, फ्लैग से फिल्टर हो जाते हैं ये। अच्छा हाँ, गुड पॉइंट। ठीक है, पीक वोल्टेज 423, इफेक्टिव वोल्टेज क्यों बोलते हैं इसे? ये RMS बोलेगा ये। अच्छा, बोलते क्यों है इफेक्टिव वोल्टेज? क्योंकि जब आप मेजर करने जाओगे तो वो उतनी आएगी, जैसे 423 अपॉन 1.7 आ जाएगा, ये 1.7 है ना। तो अगर 1.7 को अराउंड 2 ले लो तो ये 210 के करीब आएगा, 210। लेकिन क्योंकि हमने 1.7 को बढ़ाया है तो हमारा आंसर छोटा आया होगा, यानी कि 210 से और ऊपर। 210 से सबसे ज़्यादा चीज़ ऊपर आ रही है 300। देखो मैंने क्या किया, 1.7 होता है √2, 423 अपॉन 1.7। अब मैंने इसे 2 कर लिया तो ये लगभग 210 के अराउंड आएगा आंसर। लेकिन ऑब्वियसली 210 के आसपास भी नहीं है कोई सा भी। लेकिन मैंने क्या किया, अब मैंने 210 लिया था
तो सॉरी टू इसे सीधे सीधे 2 कर लिया था, तो हमने जो है बढ़ा दिया, तो ये बढ़ाओगे तो हमारा जो आंसर है कम आया होगा, जो एक्चुअल आंसर है उसे और बढ़ाना पड़ेगा हमें। ऐसे नहीं बता पाऊँगा यार मैं। आई होप यू अंडरस्टूड द एन वर्ड। शुड आई स्टार्ट सेइंग एन वर्ड रिपीटेडली? इट वुड बी क्वाइट फनी होगी। The current we get is alternating at in so Andrew Tate's arise and appear as somewhere in between, ठीक है। And if we want to make a, I love that Andrew Tate quote. Someone is again going to cut me. I love Andrew Tate. I don't have any opinion honestly, but I love that Andrew Tate quote. My sheer indefatigability, नहीं, my unmatched perspicacity and my sheer indefatigability makes me a worthwhile opponent in every human endeavor. Makes me a feared opponent था शायद, और वो शायद unmatched perspicacity and sheer indefatigability था, हाँ यही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PTC इक्वल P एवरेज, ठीक है, ये तो मैंने समझा ही दिया था, दूसरी बार कर रहा हूँ मैं। What type of antenna is used in radar satellite? डिश एंटीना होता है, जैसा होता है गोल, ऐसा सा कर्व सा होता है, ये वाला, हाँ। पैराबोलिक डिफ्लेक्शन, दिस डेक इज शिटी एज यू हैवंट फेनमेंट, हाँ जैसे मैं कह रहा था, ये वाला जो पर्टिकुलर डेक है मैंने नहीं पढ़ा, हाँ। देन अगेन ये भी चीज़ है, स्टार्ट ट्रेनिंग माई सेल्फ टू बिकम यू नो, हाँ ये वाली चीज़ कल भी आई थी, कल, हाँ, और ये मुझे आती नहीं है, तो मैं इसे रेड डॉट करूँगा, रेड मार्क करूँगा। पावर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आई गेस, सी PM पैम पमेला टिंग डोंग पैम। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, inside a parallel plate capacitor, the electric field E varies with time as t square. The variation of induced magnetic field with time is given by, क्या पूछ रहा है ये, क्या पूछना चाह रहा है ये? घंटी बजी है भाई, घंटी बजी है। एक सेकंड में थोड़ा स्पेस आउट करके अचानक से फिर से। इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड E varies with time as t square. The variation of induced magnetic field, मेरी मूवी अपलोड हो गई होगी और मेरा चार्ज भी कम हो रहा है। अरे भाई एक सेकंड, सॉरी। द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेरीज विद टाइम एज टी स्क्वायर, ठीक है। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वेरीज विद टाइम एज टी स्क्वायर। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम इज गिवन बाय, ओके। सो आई नो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है एप्सिलॉन नॉट D इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन dt, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने वाला था मैं। तो अब और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है कि DE अपॉन DT इंटू अपना एरिया होता है, एरिया चेंज हो नहीं रहा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो DE अपॉन DT, तो टी स्क्वायर को वो करोगे तो उसका 2 माइनस हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो T बचेगा, D आंसर। ये लंबा चौड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता यार, ये सब कौन करेगा, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। आई गेस ये वाला पार्ट अच्छा है, ये वाला पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। एम्पियर सर्किट मैंने जो बताया, B इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D फाई बाई dt, फाई बीइंग दी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वो चीज़ मुझे पहले से क्या बताती है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी हमने, शायद 4 कार्ड पहले पढ़ी थी, हमने 4-5 कार्ड पढ़ी थी। तो वो चीज़ डिराइव करने के लिए इन्होंने एम्पियर सर्किट और लॉ यूज़ किया, इसलिए थोड़ा लंबा पड़ गया है। कैसे किया है वो भी देख लें। B.dl, ठीक है, dl बीइंग पाई आर, आई डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से निकाल लिया भाई तुमने, वही तो चीज़ है ये। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आ गया पता नहीं यार, आई डोंट नो व्हाट द फक डिड इट डू। शायद 129 कॉम्बिनेशन होते हैं एक बाइट में, याद ही है बस मुझे, क्यों याद मुझे नहीं पता। Which of the following is the disadvantage of FM over AM? FM आई गेस मुझे थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत याद है, वो भी बहुत पहले पढ़ा था हमने, छोटे थे तो, वैसे मैं कर चुका हूँ। लेकिन FM
ऑब्वियसली मैं दूसरी बारी कर रहा हूँ ये सेम क्वेश्चन, बट मुझे ये बात बोलनी थी क्योंकि पहली बारी मैं भी जब पहली बार कर रहा था तब भी मैंने ये सोची थी ये बात। FM थोड़े लंबे लंबे उसके लिए होता है, गलत जगह पहुँच गया मैंने, रेंज के लिए होता है, तो उनको लार्जर बैंडविड्थ भी चाहिए होती है, तो ए होना चाहिए आंसर। वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन एन AC सर्किट रीड्स 220 वोल्ट्स, इट रिप्रेजेंट। हाँ जैसे क्या बताया, तो जब आप उसे कनेक्ट करोगे जो रीड करता है तो वो होता है RMS वोल्टेज होती है वो, तो पीक वोल्टेज इससे ज़्यादा होगी, 220 इंटू √2 होगा 1.7 RMS, जैसा कि मैंने बोला था। इफ़ FA एंड FF रिप्रेजेंट कैरियर फॉर एम्पलीट्यूड, यार मुझे हटा ही देना चाहिए था, पता है, फ़िल्टर कर सकते हैं आप इसमें, क्या फ़ायदा, मतलब स्किप ही कर रहा हूँ मैं फालतू में। ड्रॉ दी करंट डायग्राम फॉर दिस, इसमें क्या होती है वोल्टेज, देखो ये सर्किट है, अभी मैं सीधे सीधे बताने वाला था, बट देन रियलाइज नो वी डोंट डू दैट हेयर, वकादा फॉरएवर। ये अपना हो गया सर्किट डायग्राम है, ये इंडक्टर है अपना, ठीक है। ड्रॉ करंट डायग्राम फॉर दिस, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे करंट डायग्राम के लिए पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा ना, बिना उसके करंट डायग्राम कैसे बनाऊँगा मैं। वैसे मैं थोड़ा बहुत लॉजिक दे देता हूँ इसका, थोड़ा सा हल्का सा टीजिंग, नोटी यू टीजिंग मी, यू नोटी कर देते हैं, थोड़ा सा टीज कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा दिस, जो मैं ये चीज़ें करता हूँ, दिस विल हेल्प मी और दिस विल प्रिवेंट मी फ्रॉम व्हाटएवर। V0 sin ओमेगा टी दे दिया हमें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता है, इंडक्टर का करंट चेंज इन करंट अपोज करता है इंडक्टर, तो वो उसे थोड़ा धक्का देगा कि ना 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 ऐसा मत करो। दिस इज़ यू विद ऑल योर चाइल्डहुड trauma and all that, you're just pushing away everyone, and then when they then become very prominent, you just allow them to shit on your bed and cut your finger and step, and their dog steps on some bee। खैर जो भी है, तो वोल्टेज इसमें लीड करता है और आई जो है यानी कि करंट अपना वो लैग करता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंडक्टर उसे धक्का देता है। बहुत ख़राब वो है ये, आई गेस ये गलत है, बिल्कुल गलत जो मैंने अभी भी बोला, बट दिस विल हेल्प यू रिमेंबर इट, दैट्स माई होल गोल, आई वॉन्ट टू रिमेंबर इट। गुड टाइलर। आफ्टर इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ तो हमने क्या किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट V0 बाय ओमेगा एल। कैसे? पहले VS है, VS हो जाएगा अपना इसके अराउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके अराउंड, जो उसकी वैल्यू होगी यार, इसके उसके मत बोल, सीधा बोल। एक सेकंड, मैं थोड़ा फिर से जोन आउट कर गया हूँ मैं, एक सेकंड, मुझे बीच में वियतनाम फ्लैशबैक आने लगता है, वापस आने दो। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः। हमारे उसमें पता था स्कूल में ऐसे ही स्टार्ट होता था, 3 2 1 गो। हाँ 3 2 1 स्टार्ट, लेट्स गो। हाँ तो इसके अराउंड जो EMF होगा वो हो जाएगा L इंडक्टेंस DI/dt। L जाएगा उस साइड V0 की साइड, यहाँ पर L फिर ओमेगा आ जाएगा नीचे, है ना? नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, L इस साइड चला गया, एक सेकंड, L ऊपर कैसे, अच्छा L नीचे जाएगा और DT ऊपर चला जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन होगा। कैपेसिटेंस वाले में शायद हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा शायद नेगेटिव कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा एन। हाँ नीचे आ जाता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सामने लग जाता है, डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अपना आंसर बेसिकली हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी अपनी V0 अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी। आई गेस वो थोड़ा एंगल में वो कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। हाँ प्लस C इंटीग्रेशन भी, अच्छा हाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी है। C0 कैसे है, हमें कैसे पता होगी, हमें कैसे पता है, जैसे हमने अगर 0 कर दिया तो हमने मान लो हमने करंट 0 कर दिया, तो सॉरी हमने करंट 0 किया तो अपनी वोल्टेज भी अपना वोल्टेज अगर 0 गया तो करंट भी 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा जो C जो है वो 0 ही होगा। क्योंकि C अगर मान लो कुछ और होता और हमने ये V0 हमने 0 कर दिया, वोल्टेज 0 कर दिया, तब भी करंट फ्लो करता ही रहता अपना।
वो तो करता ही है ना, लेकिन अगर हमने बंद कर दिया तो अच्छा नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर अपना ज़ीरो हुआ तो V0 ज़ीरो हुआ तो ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी, बहुत अच्छी एनालॉजी है इनकी। द प्लैंक, ये अपना ये जो प्लैंक है ये वोल्टेज है। ये देखो, ये अभी अपने पीक पे नहीं है ये, लेकिन ये करंट मान लो अपने ये करंट है, ये जो है इसकी हाइट मत देखो, इसकी स्पीड देखना। मान लो वोल्टेज अपने, हाँ वोल्टेज अपने पीक पे है, लेकिन यहाँ चलो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ है, तो ये बिल्कुल अपने पीक पे, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तब इसकी स्पीड कहीं यहाँ पर होगा और मैक्सिमम होगा, ये यहाँ पे होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम पे चला गया है। बेसिकली द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज़ मॉड्यूलेशन शायद एम्पलीफाई करता है शायद, अच्छा नहीं मिक्स करता है, मिक्सर, ठीक है मिक्सर है, ठीक है। मॉड्यूलेटर से मुझे कोई वो बनानी पड़ी है, गंदा सा वो बनाना पड़ेगा, वो बेकार सा मिक्सर, मिक्सी, मॉडल लोगो भाई, पल वल के हो। इट्स वेरी फनी, तो देखना चाहिए तुम्हें भाई, पल वल से हो। अर्पित वाला की एक वो है ये रील, अब उसका बैकग्राउंड में यही आता है, मेक अ बॉक्स एंड थिंक। अच्छा हाँ, ये बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। ये मुझे पता नहीं मैंने गलत कैसे कर दिया था, ये नहीं मैंने सही किया था, लेकिन मैंने तुक्का मारता। हाँ देखो, अब तुम एक डब्बा बनाओ, ठीक है, ये कि पूछ क्वेश्चन तो पढ़ लिया अगर भाई। फर्स्ट थ्री नियरेस्ट नेबर फॉर अ सिंबल क्यूबिक लैटिस। पहले एक क्यूबिक लैटिस बना दो, फिर अपने ये बताओ कि उसके नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे। तो अभी जो आप जिस भी डिवाइस पे पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो तुम फ़ोन पे पढ़ रहे हो, तो एक कोना पकड़ो और ढूंढते रहो कि ऑब्वियसली वो क्यूबॉइड है, हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, बट गेट द जिस्ट, यू विल गेट द जिस्ट। क्या पता, लेकिन भंट लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो तो मैं एक अपना मोबाइल ही पकड़ लिया, तो एक कोने से दूसरे कोने से सबसे छोटे छोटे रास्ते ढूंढना है। तो अगर आपने अपने को लोअर लेफ़्ट कॉर्नर पकड़ा, अपने लोअर लेफ़्ट, ठीक है, तो जस्ट उसके पीछे जो कॉर्नर होगा, मतलब मोबाइल की विथ क्रॉस करके जो होगा वो उसका नियरेस्ट होगा, क्यूब में हो जाएगा वो ए। फिर डायगनली जाओगे जब इस कोने से दूसरे कोने तक, मतलब नीचे ही नीचे, अलग फेज़ में नहीं जाना, एक ही फेज़ में नीचे, इस कोने से नीचे कोने तक, तो रूट 2 हो जाएगा। फिर आपको बिना डायग्राम के नहीं है समझ में आएगा। देखो ये है, ये इसका नियरेस्ट नेबर, ये इसका बगल वाला, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपको इतनी दूर जाना पड़ेगा। तो वो ऐसे इस उसमें ये नहीं भी पता होता तो लॉजिकली डिराइव हो जाता ही है कि ऑब्वियसली नियरेस्ट नेबर तो ए ही होने का है, सबसे ज़्यादा छोटा आपको डिस्टेंस लेना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उसमें ये हट जाता और ये हट जाता। ये वाला वो, एक सेकेंड, 1.4 होता है क्या रूट 2 की वैल्यू? 1.7 बोल रहा हूँ मैं तब से। अरे हाँ, रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है भाई, रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है। डिस्क्लेमर देना पड़ेगा मेरे को, डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, बढ़े आगे बढ़ो भाई। मैक्सिमम फिर वही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है, 9/8 नहीं है, स्क्वायर करके हो जाएगा ये। ओह वाह, डेक ख़त्म हो गया। चलो इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ते हैं।